मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फ़ान शौकत। आज हम मौजूद हैं अब्बास अली चद्दर साहब के ऑफिस में आए हुए हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाह। सर कैसे हैं आप? आई एम क्वाइट फाइन। वेरी आप गुड। ठीक हैं? मैं शुक्रिया। अच्छा सर, आज आपको पता है कि आजकल जो अदालतों में हड़ताल चल रही है, तकरीबन 1 माह 10 दिन हो गए हैं। इस बारे से अवाम को आप आगाही दें कि ये क्या मसला है और क्यों नहीं ये अदालतें खुल रही? देखिए, ये तो एक उस मास्टर प्लान का हिस्सा है जो वकला के लिए काफ़ी अर्सा पहले मुरतब किया गया था। ठीक है। और उस मास्टर प्लान में पहले वकला को पीएसी वाक़या में उलझाया गया, ठीक है। फिर वकला को वकला गर्दी के एक अलकबात से नवाजा गया, ठीक है। फिर उसके बाद मीडिया ट्रायल किया गया, सिविल सोसाइटी से वकीलों को दूर किया गया, और अब फाइनली तौर के ऊपर लाहौर बार जो कि एशिया की सबसे बड़ी बार है, उसकी डिवीज़न को जो फाइनल शेप देना था, ये सारी एक्टिविटीज़ के बाद, इसके दौरान आपने देखा होगा वकला पे 780 का ज़्यादा ना इस्तेमाल, ये जो सारा प्रोसेस है ना, ये आज के इस वक्त के लिए है। अब ये फाइनल एक उनकी एक अटैम्प्ट है कि यहाँ पे वकला को तकसीम कर दें, या तो वकला आपस में लड़ाई झगड़े में पड़ जाएँ, या इनको लाहौर बार एसोसिएशन जो कि एक सबसे बार बड़ी है एशिया की, इसको तहसील बार में डिवाइड करके छोटे पीसीज में कर दिया जाए। तो एक वकला की स्ट्रेंथ के ऊपर ये कारीवार है और उसको ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। मामला ये है कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने एक नोटिफिकेशन निकाला है। उन्होंने कहा जी सिविल कोर्ट्स को जो माल्टन तहसील की कोर्ट्स हैं वहाँ पे उन 2 तहसीलों के रायबंड और माल्टन तहसील की जो कोर्ट्स हैं वहाँ पे सिविल कोर्ट्स और सेशन कोर्ट को उस हद तक वहाँ शिफ्ट किया जाए। इसका फ्यूचर प्लान ये है कि इसके बाद कैंट के अंदर सिमिलर कोर्ट्स क्रिएट की जाएंगी, सिटी में की जाएंगी, और इसी तरह आपके जो शालीमार टाउन में है, तो ये लाहौर की 5 तहसील्स के अंदर वहाँ की कोर्ट्स इस्टेब्लिश कर दी जाएँ। तो ये एक प्लान है। इस प्लान का अब मकसद जो एक मुमकिन मकसद ये है कि लोगों को जस्टिस है डोर स्टेप, और दूसरा मुमकिन इसका जो सोच है वो ये हो सकती है कि वकला को जो है तकसीम किया जाए। नहीं, वकला को तकसीम करने का तो एक हो गया उनका मसला, लेकिन जो अवाम परेशान हो रही है, जो लो तबके के एडवोकेट हैं वो परेशान हो रहे हैं। देखिए, जब अदालतें बंद होंगी, केसेस दायर नहीं होंगे, तरीक़ें मिलेंगी, तो उस पर नुकसान किसका है? पहले तो आप ये समझ लें कि जो इंसाफ का जस्टिस या डोर स्टेप का कॉन्सेप्ट है ना, जी सर। अगर आप कोर्ट्स को लाहौर के 5 हिस्सों में तकसीम करेंगे तो एक कोर्ट एक क्लाइंट की आसानी इसका वकील होता है। बिल्कुल। अगर उसका वकील आप उसको चॉइस दे रहे हैं कि ठीक है जी आप इस यहाँ पे ये लोग इन ये वकला इनमें से वकील को ले लें, मुमकिन है उसको दूसरा सस्ता वकील उस डिस्ट्रिक्ट में उस तहसील में ना मिले, उसको अपना पर्टिकुलर लॉयर कहीं लेके जाना हो। तो जस्टिस है डोर स्टेप का जो ये कॉन्सेप्ट है डिवीजन ऑफ कोर्ट्स, वो उससे ज़्यादा अच्छा आइडिया ये है कि आप एक कॉम्पैक्ट ब्लॉक बना दें जिसके अंदर आप ना सिर्फ सिविल कोर्ट्स, आप तमाम मजिस्ट्रियल कोर्ट्स, तमाम सेशंस कोर्ट्स, तमाम स्पेशल कोर्ट्स और रेवेन्यू कोर्ट्स, बैंकिंग कोर्ट्स अदर दैन द हाई कोर्ट, उस कॉम्पैक्ट ब्लॉक के अंदर आप उनको शिफ्ट करें। और मुमकिन हो तो जेल भी साथ अटैच हो। ये जो इतनी ट्रांसपोर्टेशन कैदियों की होती है और वकला कई लोग मर्डर हो जाते हैं अदालतों के अंदर, अगर आपकी को जेल और आपकी कोर्ट प्रेमिसेस एक जगह पे आ जाएं और उस जगह से आपकी तरसील जो है कैदियों की आसान हो, आप वहाँ पे तहसील वाइज आप अलग-अलग ब्लॉक्स बना दें, सेशंस कोर्ट के तहसील अलग बना दें, तो उससे ये फ़ायदा होगा कि एक वकील अगर वकला के चैम्बर अंदर होंगे तो एक वकील को तमाम कोर्ट्स में अप्रोच करना आसान होगा। अब आप कर क्या रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि पहले हम गाड़ी लेकर रायबंड जाएँ, रायबंड के बाद अगर किसी का केस माल्टन में लगा तो माल्टन में जाए, फिर कैंट आए, फिर सिटी आए। तो ये जो मामला है इसमें जो नुकसान सबसे बड़ा हो रहा है वो हो रहा है एक आम साइल का। वकील का नुकसान देखिए 2007 में भी यही हुआ था कि ये समझा जा रहा था कि वकील को नुकसान पहुँचा के हम जो है जुडिशरी की मूवमेंट से पीछे हटा देंगे, तो ऐसा नहीं हुआ। उस वक्त वकला ने बड़ी कुर्बानियाँ दी थी, अपना रोज़गार ख़त्म किया इसी जुडिशरी के लिए, जो जुडिशरी के 2 समय हमारे जो जजेज़ हैं इस बात को नहीं समझ रहे कि वकला उस वक्त खड़े रहे थे। आज भी हमें यहाँ तो कायल करें बैठा के, अगर ये मॉडल ठीक है डिवीजन, जैसे आप देखें ना फेडरल आपकी जो FIA कोर्ट्स हैं वो कहीं और बैठी हुई हैं, ATC कोर्ट इधर बैठी हुई हैं, एंटी करप्शन लहदा बैठी हुई हैं,
ये ट्रिब्यूनल इधर बैठे हुए हैं, रेवेन्यू इधर बैठी हुई है, बैंकिंग माल पे बैठी हुई है, ATC कोर्ट इधर बैठी हुई है, आपकी जो एहतसाब कोर्ट है उधर बैठी हुई है, मजिस्ट्रेट कहीं बैठे हुए हैं, सेशन कोर्ट कहीं बैठे। ओ भाई ये ज़्यादा अच्छा मॉडल है कि यहाँ आप एक कॉम्पैक्ट ब्लॉक बना दें, बहुत ज़्यादा अच्छा मॉडल है। अब नुकसान जो है वो अल्टीमेट गिविंग हैंड जो है वो चीफ जस्टिस साहब है, फैसला तो उन्होंने ही करना है। वकला के अंदर भी इस हवाले से मॉडर्न और तो हुई थी आपकी परसों मीटिंग्स ऐसी रात अब तक हो चुकी हुई हैं। तो मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि बार जो है सबसे पहले टोटल बार जो है इस पर बैठे और एक यूनानिमस व्यू जो है उस पर आना चाहिए। थोड़ा सा जो एक पोर्शन है वो मॉडर्न का वो भी इस पर बात तो करते हैं। तो मैंने तो आज भी उनको कहा जी सारे यहाँ हमें बताएं, हम होस्ट कर लेते हैं, मिलके बैठ कर फैसला करें। उसके बाद चीफ साहब भी इसके ऊपर ओपन डिबेट कर लें। आप इतनी बड़ी कोर्ट्स बना रहे हैं, आपने रेवेन्यू कितना पैसा लगा दीजिए, जितनी कोर्ट्स के ऊपर प्रेमिसेस के ऊपर हम बैठे हुए हैं ना, अगर आप सारा इनको डिस्पोज करें तो मैं आपको गारंटी करता हूँ कि इसका एक कॉम्पैक्ट ब्लॉक बनेगा, तेज़ी के साथ इंसाफ मिलेगा। ये बनाएगा कौन अब? ये गवर्नमेंट बना सकती है, चीफ साहब खुद बनवा सकते हैं। देखिए इतना कोई इशू नहीं है। जेल देखें आपके बहुत प्रेमिसेस मौजूद हैं, अगर आप ये वक्ती तौर पे इसको डिस्पोज करें, इसको वापस ला दें और उसके बाद आप फौरी तौर के ऊपर ये प्रपोजल के ऊपर काम करवाएं, कोई बड़ी जगह। सर हमारा मुल्क वैसे ही क्राइसिस में जा रहा है, आपको पता है अभी इलेक्शन हुए हैं, खरबों रुपए लगे हैं। तो सर जो लाहौर हाई कोर्ट के अपने एसेट्स हैं, ये सेशंस कोर्ट की बिल्डिंग है, सिविल कोर्ट्स की बिल्डिंग है, ये इतनी बड़ी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास है और इतनी प्राइम लोकेशन प्रॉपर्टीज़ हैं। आप इनको बेचें, ऐसे 10 कॉम्प्लेक्स आप बना सकते हैं। ये नहीं है कि पैसा कहीं से लाना है, पैसा हमें गवर्नमेंट से नहीं चाहिए। जुडिशल सिस्टम के अंदर मौजूद पैसा इतना मौजूद है कि आप ये सारी प्रॉपर्टी डिस्पोज करके आप इससे जैसे 10 कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं कॉम्पैक्ट ब्लॉक पे। तो अगर ये नहीं करेंगे चीफ जस्टिस साहब तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए ये तो इदारों ने फैसला करना है, 1.5 माह तो तकरीबन हो गया, इदारों ने फैसला करना है। हमारी पंजाब बार ने ये स्ट्राइक दी हुई है। पंजाब बार की जो स्ट्राइक है, हम एज अ लॉयर सब पे बाइंडिंग है, हाँ सब पे बाइंडिंग है।